नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा दर्पण यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अपने पसंदीदा टीवी ड्रामों के लेटेस्ट ट्विस्ट्स, डिटेल्ड रिव्यू और आने वाले एपिसोड्स की सबसे बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी का हर बड़ा मोड़ हम आपके लिए लेकर आते हैं एकदम आसान, दिलचस्प और दमदार अंदाज में। और आज तुमसे तुम तक में जो होने वाला है, उसने साफ कर दिया है कि अब अनु सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर इम्तिहान देने को तैयार है। इस बार कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां अनु सिर्फ 2 दिनों में कुछ ऐसा कर दिखाने वाली है कि हर्षवर्धन का दिल बदलना तय माना जा रहा है, और मीरा के साथ साथ बाकी सब लोग बस देखते रह जाएंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आर्या सर को अनु की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अनु कई घंटों तक हर्षवर्धन के कैबिन के बाहर खड़ी रही। इतना लंबा इंतज़ार, वो भी सिर्फ एक जवाब के लिए। ये बात आर्या को अंदर तक बेचैन कर देती है। वो तुरंत अनु के पास जाते हैं और उसे देखकर परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, पहले बैठो, आराम करो। वो उसे अपनी कैबिन में ले जाते हैं और प्यार से बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन अनु अभी भी अपने इरादे से पीछे हटने वाली नहीं होती। वो कहती है कि मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए, ये मेरे रिश्ते की बात है और मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। आर्या उसकी जिद समझते हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर पहले उसे संभालना चाहते हैं। वो उसके लिए जूस मंगवाते हैं और कहते हैं कि पहले थोड़ा आराम करो, तुम बहुत थक गई हो। अनु जूस पीती है और तभी आर्या उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी नोटिस करते हैं। वो पूछते हैं कि इतनी थकान के बाद भी तुम खुश क्यों लग रही हो। तब अनु मुस्कुराते हुए बताती है कि हर्षवर्धन सर ने मुझे एक मौका दिया है। ये सुनते ही आर्या चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा मौका। तब अनु कहती है कि अभी पूरी बात नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो मुझे खुद को साबित करने का एक अवसर देंगे। बस यही सुनकर वो खुश है, क्योंकि अब उसे उम्मीद दिखाई देने लगी है। थोड़ी देर बाद अनु फिर से हर्षवर्धन के पास पहुंचती है और उनसे साफ कहती है कि अब मुझे बताइए, मुझे क्या करना है। तब हर्षवर्धन पहली बार अपनी शर्त साफ साफ रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है, तो तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके, रहन सहन, आदतें, रीति रिवाज और हमारे परिवार की सोच को समझना और अपनाना होगा। ये सुनकर अनु पहले तो राहत महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि कम से कम मौका तो मिला। वो सोचती है कि ये सब सीखा जा सकता है, लेकिन तभी हर्षवर्धन अगला झटका देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। 2 दिनों में तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम हमारे घर में ढल सकती हो और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लायक हो। ये सुनकर अनु एक पल के लिए चौंक जाती है। 2 दिन, इतना कम समय? लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अगर आपने मुझे 2 दिन दिए हैं, तो मैं 2 दिन में ही खुद को साबित करके दिखाऊंगी। हर्षवर्धन उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है, लेकिन साथ ही ताना भी मारता है कि मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगी। यहीं से अनु के सामने असली चुनौती शुरू होती है। सबसे मुश्किल बात तब आती है जब हर्षवर्धन साफ कह देता है कि इस तैयारी में वो आर्या से कोई मदद नहीं ले सकती। यानी आर्या उसका सबसे बड़ा सहारा होते हुए भी सीधे उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। अनु जानती है कि अगर उसने ये शर्त तोड़ी तो सब बेकार हो जाएगा, इसलिए वो आर्या से खुलकर मदद लेने से खुद को रोकती है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि 2 दिन में वो इतना सब कैसे सीखेगी। जब वो घर पहुंचती है तो उसके मम्मी पापा उसके चेहरे की बेचैनी पढ़ लेते हैं। वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तब अनु उन्हें सारी बात बताती है। ये सुनकर पहले तो गोपाल और पुष्पा दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर शादी करनी है तो इतना कठिन इम्तिहान क्यों रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी वे अपनी बेटी का हौसला बढ़ाते हैं। गोपाल उसे कुछ सुझाव देते हैं, बताते हैं कि कैसे किसी बड़े घर के तौर तरीकों को समझा जा सकता है। पुष्पा भी उसे छोटे छोटे तरीके समझाती है कि दिल जीतने के लिए सिर्फ रहन सहन नहीं, बल्कि व्यवहार, सम्मान और अपनापन भी जरूरी होता है। दोनों अपनी बेटी का मन मजबूत करते हैं, लेकिन अनु के मन में अभी भी यही सवाल घूमता रहता है कि सिर्फ 2 दिन में वो इतना सब कैसे सीखेगी। इसी उलझन में वो अपनी दोस्त सिमरन के पास जाती है। सिमरन को सब कुछ बताने के बाद वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे ये भी नहीं पता कि उनके घर में कौन सी बातें अहम हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, और ऊपर से मैं आर्य सर से मदद भी नहीं ले सकती। तब सिमरन उसे एक बहुत अच्छा रास्ता सुझाती है। वो कहती है कि अगर तुम सीधे आर्या से मदद नहीं ले सकती,
तो झेंडे सर से तो ले सकती हो। उन्हें घर के तौर तरीकों, आदतों और पसंद नापसंद के बारे में ज़रूर पता होगा। यही बात अनु के दिमाग में बैठ जाती है। अब कहानी का अगला दिलचस्प मोड़ यही है कि सिमरन झेंडे सर से संपर्क करती है और उन्हें पूरी बात बताती है। वो उनसे कहती है कि अनु की मदद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की का इम्तिहान नहीं बल्कि उसके रिश्ते और उसकी जिंदगी का फैसला है। खबरों के मुताबिक अब झेंडे सर भी अनु की मदद करते हुए नजर आएंगे और यहीं से अनु की असली तैयारी शुरू होगी। यानी आने वाले एपिसोड्स में अनु सिर्फ 2 दिनों में खुद को बदलने नहीं बल्कि हर्षवर्धन का दिल जीतने की कोशिश करेगी। और अगर वो इसमें सफल हो गई तो मीरा के सारे प्लान एक बार फिर धरे के धरे रह जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या अनु 2 दिन में खुद को साबित कर पाएगी, क्या झेंडे की मदद से वो हर्षवर्धन की हर शर्त पूरी कर लेगी और आखिरकार ये परीक्षा उसे आर्या की जिंदगी में हमेशा के लिए जगह दिला देगी। अगर आपको तुमसे तुम तक के ऐसे ही डिटेल्ड रिव्यू, स्टोरी अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स के बड़े ट्विस्ट्स पसंद है तो ड्रामा दर्पण के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी तुमसे तुम तक सीरियल के अगले बेहद दमदार और दिलचस्प अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए ड्रामा दर्पण, जहां आपके पसंदीदा ड्रामों की हर बड़ी खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे खास अंदाज में।